नमस्कार। ऑफिस में मजाक मस्ती और हैरासमेंट के बीच की जो लाइन है ना, वो कई बार बहुत धुंधली हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये लाइन कब पार हो जाती है। चलिए आज कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों से इसे समझते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक दोस्ताना मजाक को किसी के लिए अपमानजनक या असहज बना देती है? चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम कुछ अलग अलग केस स्टडीज देखेंगे, सीधी धमकी से लेकर अफवाहों तक, और फिर आखिर में इन सब से मिले सबक और कुछ जरूरी सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे कुछ असली सिचुएशंस में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लाइन कहाँ पर पार होती है। तो हमारा पहला केस एक मैनेजर और उसकी टीम के एक मेंबर का है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पावर का बैलेंस बराबर नहीं है। तो सोचिए, एक मैनेजर है अरविंद। वो अपनी टीम की मेंबर सुगना को बार बार काम के बाद बाहर चलने के लिए पूछता है। एक दो बार नहीं, लगातार। अब जाहिर है सुगना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो असहज है। वो हर बार बहुत ही विनम्रता से कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। उसका मैसेज एकदम साफ है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और बस यहीं पर अरविंद अपनी लाइन क्रॉस कर देता है। अब वो पूछ नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे धमकी दे रहा है। मतलब सुगना के करियर को उसकी हाँ या ना से जोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये यौन उत्पीड़न है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं क्विड प्रो क्वो हैरेसमेंट। मतलब इसके बदले में वो, जब कोई अपनी पावर या पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को काम के फायदे या नुकसान की धमकी देकर किसी यौन एहसान के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, तो ये सीधे सीधे हैरेसमेंट है। चलिए अब दूसरे केस पर आते हैं। यहां पर हैरेसमेंट फिजिकल नहीं है, बल्कि बातों से, शब्दों से हो रहा है, जो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो होता यह है कि नीरव अपनी कोवर्कर नेहा से चलता है, क्योंकि नेहा को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन वो नेहा के कान पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि उसकी इज्जत पर हमला करता है। वो ऑफिस में एक झूठी सेक्सुअल अफवाह फैलानी शुरू कर देता है। अब यहां कोई सीधी धमकी तो है नहीं, बस बातें हैं, अफवाहें हैं। तो क्या ये भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा? हाँ, ये भी हैरेसमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ऑफिस का माहौल, आप कह सकते हैं, जहरीला हो जाता है। ऐसी अफवाहें किसी की भी इमेज खराब कर सकती हैं, उन्हें अकेला और अपमानित महसूस करा सकती हैं, और ऐसे माहौल में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब हमारा तीसरा केस कंसेंट के बारे में है, यानी सहमति। क्या होता है जब कोई किसी के ना को स्वीकार ही नहीं करता? यहां एक दिलचस्प मोड़ है। शुरू में राशिद और रेशमा अपनी मर्जी से कुछ बार बाहर मिलते हैं, लेकिन जब रेशमा आगे मिलने से मना कर देती है, तो राशिद उसकी ना को इग्नोर कर देता है। वो उसे लगातार कॉल और ईमेल करता रहता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा पल था जब ये दोस्ताना व्यवहार हैरेसमेंट में बदल गया? और यहां एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। सहमति मतलब कंसेंट कभी भी वापस ली जा सकती है। जिस पल रेशमा ने नहीं कहा, एक बाउंड्री खिंच गई, और उस बाउंड्री को बार बार पार करना ही हैरेसमेंट है। चलिए अब हमारे आखिरी दो केसेस पर नजर डालते हैं, जो हमें एक बार की गलती और बार बार होने वाले गलत व्यवहार के बीच का बहुत ही जरूरी फर्क समझाएंगे। जरा इन दोनों सिचुएशंस को साइड बाय साइड देखिए। दोनों में किसी को कुछ अनकंफर्टेबल लगा और उसने सामने वाले को रुकने के लिए कहा। लेकिन असली फर्क इस बात में है कि इसके बाद क्या हुआ। फर्क एकदम साफ है ना? केस 5 में आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन केस 4 में ना सुनने के बावजूद भी सुमन रुकी नहीं। उसका व्यवहार जारी रहा, और यही चीज इसे हरासमेंट बना देती है। तो इन सारे उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? चलिए इन सब बातों को कुछ आसान से सिद्धांतों में समेटते हैं। तो ये है वो 5 जरूरी बातें जो हैरेसमेंट को पहचानने में मदद करती हैं। पहला, पावर का रोल बहुत बड़ा है। दूसरा, हैरेसमेंट का मतलब ही है अनवांटेड बिहेवियर। तीसरा, इरादा क्या था, इससे ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले पर उसका असर क्या हुआ। चौथा, सहमति बहुत जरूरी है और इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। और पांचवा, एक बार की गलती और बार बार दोहराए जाने वाले गलत व्यवहार में फर्क होता है। तो जाते जाते एक सवाल, अपने काम की जगह पर एक ज्यादा सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए आज ऐसा कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।